आपने पिछले भाग में जैसे देखा कि अध्यापिका कुछ कह रही थी, तारों के बारे में बता रही थी, तब तक जो है सचिन ने पूछ लिया कि मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अध्यापिका ने कहा इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। बेटा ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। लगभग वो भी लगाए बेटा, लगभग, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है कि एकदम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए लगभग लगाया गया है। तो जब आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सको। ये आज नहीं, आप जब बड़े भी हो जाओगे तो भी ये पूछा जाता है कि सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो आप बताना 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है लगभग, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो टीचर आंसर कर रही थी, इसका कारण ये है कि ये हमसे बहुत दूर है। अब क्योंकि सूर्य तो हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, तारे छोटे दिखाई देते हैं, उसका क्वेश्चन बहुत सही था, लेकिन टीचर ने बताया कि भाई सूरज की तो फिर भी हमें इसलिए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इतनी दूरी पे है, वो दिख जा रहा है, इसलिए वो हमें बड़ा दिख रहा है। तो तारे बहुत छोटे हैं, तारे भी बड़े हैं, लेकिन वो हमसे दूर होने की वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहे। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है। आप सोचो जितना बताई हूँ उनसे ज़्यादा दूर है, तो तारे तो हमसे इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। फिर तभी राकेश बोल दिया, फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। तो उसने तुरंत अपनी मैम से पूछा कि मैम फिर तो पृथ्वी पर इनके प्रकाश आते हुए तो बहुत समय लग जाता होगा। अब जाहिर सी बात है, जब सूरज की दूरी इतनी है और इससे कई गुना दूर तारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई पृथ्वी पर इसके प्रकाश को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अध्यापिका ने कहा हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप, समीप का मतलब होता है बेटा पास, जो सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है, मतलब 4 साल लग जाता है। उस तारे का खाली प्रकाश हमारे तक पहुंचने में 4 साल लग जाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। जस्ट इमेजिन कि एक जो थोड़े बहुत पास में है उनका तो फिर भी 4 साल 5 साल कभी पहुंच भी जाता है, लेकिन कुछ तारे अभी ऐसे भी हैं जिनका प्रकाश तो अभी तक हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। तो तुरंत अब ये बात जब सोचने लगी, तब तक नीलम का क्वेश्चन आ गया, मैम इन तारों का क्या लाभ है, मतलब क्या फायदा है इन तारों के होने का। अध्यापिका ने कहा कि इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। अब क्या होता था बेटा, पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, जो आप लोग हाथ में घड़ी लगाते हैं या दीवारों पे घड़ी लगाते हैं, पहले ये नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले लोग जब भी समय देखना होता था ना, तो तारों को देख के अपने समय का अनुमान लगा लेते हैं। आज भी आप जाओगे जयपुर में, जो है वो कौन सी जगह, घूमने वाली एक जगह है जहाँ पर आप जाएंगे, तो बेटा आप वहाँ पे भी देखोगे तारों से ही समय और दिशा का ज्ञान करते हैं। जैसे आप लोग दिन रात को देखने के लिए वो लोग सूरज को देखते हैं, सूरज का डायरेक्शन के हिसाब से वो दिन और दिशा को समझ लेते हैं। उसी तरह से आपका समय का भी ज्ञान जो है तारों की वजह से मिल जाता है। तो ये तारों का लाभ क्या हुआ कि तारों की वजह से हमें क्या पता चल जा रहा है, दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और समय का भी ज्ञान हो रहा है। तो जब ये घड़ी नहीं हुआ करती थी तब भी लोग समय देखते थे, तब भी लोगों को पता चलता था। और आज के समय पे हम लोग घड़ी देखकर चीज़ों को करते हैं, लेकिन तब लोग सूरज की रोशनी और जो है तारों की रोशनी से ही सारा चीज़ समझते थे कि अच्छा ये समय ये हो रहा है, या ये समय दिन का है, ये रात का है, या ये समय पे इतना बज चुका होगा, इतना हो चुका होगा, ठीक है।